हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो जानबूझकर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन करवाती है और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा। अपने दिए गए 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करिए, ऐसा हमारा सुझाव है। बिहारेर मतो एसआईआर चाই। एसआईआर माने कि একজন निश्चिंत থাকুন। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद गुस्से में हैं। गुस्से में इसीलिए हैं कि चुनाव आयोग वाली गाड़ी जो बिहार में चल रही है कहीं पश्चिम बंगाल ना आ जाए, और वो इसको लेकर सीधे चेतावनी दे रही हैं इलेक्शन कमीशन को कि घेराव करे नहीं। वो कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो जानबूझकर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन करवाती हैं, और बकायदा वेस्ट बंगाल में ऐसी जगहें हैं जहां पर वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ बनवा कर दिया जाता है, और ये सारे आरोप टीएमसी के ऊपर, और ये आरोप लगाती है बीजेपी का ये मानना है कि वेस्ट बंगाल से आए अवैध घुसपैठिए, वो चाहे म्यांमार से आए रोहिंग्याज हो, इन सब को ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और यही कारण है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी ऐसा अंदेशा जता रही हैं कि वो सब कुछ वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा। बिहार में इलेक्शन कमीशन के ड्राइव से बहुत सारे लोगों को परेशानी है। ये परेशानी खासकर विपक्ष के दलों को, आरजेडी को परेशानी हुई तो आरजेडी ने बंद बुलाया, बंद से भी बात नहीं बनी तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। वहां से भी आरजेडी और विपक्षी पार्टियों को राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एक संवैधानिक संस्था के काम में हम अड़ंगा नहीं डाल सकते। ये जरूर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि अपने दिए गए 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करिए, ऐसा हमारा सुझाव है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि सुझाव दिया कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लेकर जब भी विपक्ष सवाल उठा रहा था वो बार बार ये कह रहा था कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को नागरिकता का सबूत क्यों नहीं मान रहे, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि आधार कार्ड या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आज बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र जो चल रहा है, और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है, और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है, और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। साथ ही ये खबर भी इलेक्शन कमीशन से आ गई कि जैसे ही बिहार में ये सब पूरा होगा, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगी। इस बात का अंदाजा ममता बनर्जी को बखूबी है, और इसीलिए वो बौखलाई हुई है। शायद उन्हें इस बात का डर है कि उनके बड़े वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है, क्योंकि ये खबर ऑलरेडी आ चुकी है कि बिहार के अंदर 35 लाख वोटर
ऐसे मिले इलेक्शन कमीशन को जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने मांगे वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। और यही कारण है कि बीजेपी अभी से वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पर हमलावर है। বিহারের মতো এসআইআর চাই। এসআইআর মানে কি? একজন নিশ্চিন্ত থাকুন, ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যারা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা এসেছেন তারা মোদিজির চোখে শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী নয়। देश में जैसे संसद है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन समय समय पर इस तरह के ड्राइव चलाता रहता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का सवाल अपने अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन को लेकर के है। वो राजनीतिक दल जो पंजाब में जीत जाते हैं, वो राजनीतिक दल जो वेस्ट बंगाल में जीत जाते हैं, तमिलनाडु में जीत जाते हैं, केरल में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक रहता है। लेकिन चुनाव हारने की सूरत में अचानक से सारा का सारा ठिकरा हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसा हुआ है कि विपक्षी दल बहुत आसानी से इलेक्शन कमीशन को सरकार की टूल, सरकार का हिस्सा बताने लगते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। अब एक सामान्य सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल में अगर कुछ भी ऐसा है ही नहीं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ भी गैर पारंपरिक और गैर कानूनी अगर नहीं है, तो ममता बनर्जी के बौखलाने का क्या कारण? जो ड्राइव अभी तक वेस्ट बंगाल में शुरू ही नहीं हुआ, उस ड्राइव की आशंका भर से ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों है? इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। বিহারের মতো এসআইআর চাই। এসআইআর মানে কি? একজন নিশ্চিন্ত থাকুন, ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যারা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা এসেছেন তারা মোদিজির চোখে শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী নয়। आज बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है।